वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ऊर्ध्व उ शूनः ऊतये तिष्ठा देवा न सविता ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यत अंजभिः वाक्तभिः विहवयामहे। ऊपर संस्थित हो भली भांति सौंदर्य पूर्वक हमारी रक्षा के लिए सर्वोत्पादक दिव्य कर्म करने वाले के समान। ऊपर है वाज का सेवन करने वाला, जिसको अंजियों द्वारा विद्वानों द्वारा हम विशेष रूप से आहूत करते हैं हमारे लिए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 13वां मंत्र है। लेकिन ये नाम अकेले लेने से कार्य नहीं चलेगा। हमें यदि ईश्वर के नज़रों में ऊपर उठना है तो इनके इतिहास से, इनके आचरणों से, इनके चरित्र से हमें सीखना होगा कि अच्छे कार्य, नैतिक कार्य, दिव्य कर्म किस प्रकार किए जाते हैं। यह हमें मुख्य रूपतः से इनसे यह शिक्षा लेना है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, जिससे कि वे आज कलयुग में सबसे ऊंचे हैं, द्वापर युग में सबसे ऊंचे हैं, और त्रेता युग में सबसे ऊंचे हैं, और सतयुग में सबसे ऊंचे हैं, जो कि समाज के नज़रों में भी ऊंचे और ईश्वर ईशान परब्रह्म परमात्मा की नज़रों में वो ऊपर संस्थित हैं। तो यह हमें भी वही कार्य करना है। ईश्वर की नज़रों में हमें सदा ऊंचे बने रहना है। इसके लिए यह जो बात बताई गई वह यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त करना हमें बहुत ही जरूरी है। और जब तक हम ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें जो है सही स्थान नहीं मिल पाएगा। तो वही बताया गया कि ऊपर संस्थित हो भली भांति सौंदर्य पूर्वक हमारी रक्षा के लिए सर्वोत्पादक दिव्य कर्म करने वाले के समान। हमारी रक्षा मतलब वही ईश्वर ईशान परम परमात्मा आपको रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है तो यह हमें चर्चा किए, और उसी प्रकार कई हमें आपको वेद मंत्र भी मिलेंगे जिनसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य की रक्षा के लिए क्या क्या आदेश दिए हैं। जैसे ये ते पंथाः सवितः पूर्व्यासः अरेण्वः सुकृता अंतरिक्षे ते भिनः अद्य पथिभिः सुगेवी रक्षा च नः अधि च ब्रूहि देव। भावार्थ है, जो तुम्हारे मार्ग हैं हे सर्वोत्पादक, पहले रखे जाने योग्य, धूल रहित हैं, सुकृत हैं अंतरिक्ष में, उन हमारे सुगम मार्गों द्वारा आज रक्षा करो और हमारे लिए अधिकार पूर्वक और बोलो हे देव। तो ईश्वर हमें इस मंत्र के आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार ऋग्वेद का मंत्र अग्ने नये सुपथा राये अस्मान। भावार्थ है, हे प्रभु हमें सही मार्ग पर ले चलो और पापों से बचाओ। अर्थात ईश्वर हमें सही दिशा देकर हमारी रक्षा करता है ताकि हम गलत रास्ते पर ना जाएं। ईशावास्योपनिषद के रूप में भी एक मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। यह संपूर्ण जगत ईश्वर ही के रूप में ही व्याप्त है। जब हम समझते हैं कि ईश्वर हर जगह है तो हम सावधानी और धर्म से जीते हैं, यही हमारी रक्षा बन जाती है। तो इस प्रकार ईश्वर हमें अनेक प्रकार से रक्षा प्रदान करता है, और ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है ये भाष्य जो है पिछले मंत्रों में भी बताया जा चुका है। वह हमें
धर्म और सद्बुद्धि के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। ईश्वर हमें सही और गलत का ज्ञान देता है। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह स्वयं ही अनेक संकटों से बच जाता है। यही ईश्वर की सबसे बड़ी रक्षा है। फिर अंतरात्मा के रूप में भी हम सुरक्षित रहते हैं। ईश्वर हमारे भीतर है, अंतरात्मा के रूप में रहता है। जब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, यह मत करो। यदि हम उस आवाज को सुने तो यह भी ईश्वर की रक्षा है। अर्थात हमें अपनी अंतरात्मा गलत कार्यों से रोक देती है और हम सही मार्ग पर चल पड़ते हैं। फिर संकट में मार्गदर्शन देकर, वो कैसे? कभी कभी कठिन समय में अचानक कोई सही विचार या सही व्यक्ति या सही अवसर मिल जाता है। यह संयोग नहीं, ईश्वर की कृपा मानी जाती है। यानी जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो अचानक हमें कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई अवसर मिल जाता है या कोई विचार हमारे मन में आ जाता है, तो वह ईश्वर की कृपा ही हम उसे माने। जैसे उदाहरण स्वरूप द्वापर युग में द्रौपदी की रक्षा कैसे हुई? जब उसने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण तत्काल वहां पर उपस्थित हो गए। तो यह जो है, ईश्वर हमारी रक्षा अनेकों प्रकार से करता है। फिर कर्म के द्वारा भी, कर्म के नियम, कर्म का पालन, मतलब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी चौपाई में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म प्रधान जीवन की व्यवस्था दी है। कर्म फल का नियम, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे हमें भविष्य में संकटों से बचाते हैं। यह भी एक प्रकार की रक्षा है जो दीर्घ काल में काम आती है। अर्थात हमारे अच्छे कर्म सदा हमारी सुरक्षा करते हैं। फिर हमको ईश्वर पर तो विश्वास करना ही है। जब व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करता है तो उसे मानसिक शांति और साहस मिलता है। यह साहस ही उसे कठिन परिस्थितियों से निकालने में मदद करता है। तो ईश्वर, ईशान परम परमात्मा हमें अनेकों प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम ये इतना हम समझ रहे थे क्या कि इस मंत्रांश का भाष्य हम ईश्वर की नजरों में सदा ऊपर रहना चाहते हैं और उसने हमें यह आदेश, निर्देश, सलाह दी है कि वो किस प्रकार आप सौंदर्य पूर्वक काम करें और दिव्य आचरण करने वालों का अनुगमन करें, ताकि आप सदा उसकी नजरों में ऊंचे उठे रहेंगे और वह सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो यह बात हमने समझा, यह कि ऊपर संचित हो भली भांति सौंदर्य पूर्वक हमारी रक्षा के लिए सर्वोत्पादक दिव्य कर्म करने वाले के समान। तो इस प्रकार से ईश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें सदा उसकी नजरों में ऊपर बने रहना है और हमें सदा सत्कर्म करते चले जाना है।